हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जैसलिन मार्क्स आर गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। तो बहुत ईजी सवाल है, कैसा होगा देखो। सवाल में यहाँ पे बोला गया है कि जैसलिन क्या मतलब मार्क करती है उसके मतलब गुड्स है, जो भी सामान है उसके पास, एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो बहुत ईजी सवाल है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सवाल होता है ये सब। आपको ये देखो, यहाँ बोला गया है कि मार्किंग जो कर रहे हैं, जो मतलब जैसलिन जो मार्किंग कर रही है वो 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब देखो, हमें ये चीज़ तो पता है कि पहले कोई चीज़ हम खरीदते हैं सीपी, फिर उसके बाद हम उसका खुद मार्क प्राइस सेट करते हैं, फिर मार्क प्राइस पे जो भी डिस्काउंट वगैरह जो भी कुछ होता है उसको सब कुछ खत्म करके लास्ट में उसको हम सेल करते हैं। ये 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मार्क प्राइस है वो मेरे ऊपर है, मैं जितना उसका सेट करूँ। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मार्क प्राइस जो होता है वो सीपी से क्या होता है, बड़ा होता है। मार्क प्राइस हम हमेशा अधिक ही रखेंगे, सीपी जितना होगा उससे अधिक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब देखो, सिंपल सी कहानी है। देखो, मान लो कोई चीज़ का यहाँ से मतलब मैं ख़रीदा उसको, मान लो 100 रुपये में, ठीक है। अब मुझे उसको मार्किंग करना है तो मैं अधिक में मार्किंग करूँगा। मान के चलो मैंने उसको 100 रुपये में ख़रीदा, मुझे मार्क प्राइस सेट करना है उसका, तो मैं इससे 100 रुपये से अधिक ही करूँगा। तो मैंने 20 रुपये सेट किया, सपोज या 30 रुपये 40 रुपये, मेरे मर्जी, मैं अधिक करके करूँगा, मतलब 130 कर दूँगा। अगर 40 रुपये अधिक करनी है तो यहाँ पे एमपी कितना हो जाए, 140। अगर मुझे 50 रुपये अधिक सेट करनी है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखूँगा, 150 लिखूँगा। ओके। अच्छा, अगर परसेंटेज में भी पूछे, ऐसे नंबर मैंने आपको बोल दिया 20 रुपया 30 रुपया अधिक करके मैं यहाँ पर मार्क प्राइस सेट करूँगा, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ कि यहाँ मान लो सीपी है 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये में ख़रीदा, अब सीपी का 50% अधिक, तो पहले आप क्या करोगे, 50% निकालोगे सीपी का, फिर उसको अधिक ऐड करोगे सीपी में, यही चीज़ करोगे ना। मतलब मैं क्या बोला कि सीपी आपने चीज़ खरीदा 100 रुपये में, अब जो मार्क प्राइस जो है ना वो मैं बोलूँगा कि सीपी का 50% ज़्यादा, सीपी जो भी है उसका 50% ज़्यादा। तो सीपी यहाँ पर 100 है, पहले इसका मैं 50% निकालूंगा, तो 100 का 50% कितना होगा, 50 ही होगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर 50 लिख दूँगा, नो। मतलब मैंने कहा 50% सीपी से अधिक, मतलब 50 हाँ, मतलब 50 सीपी जो भी है उसका 50% ज़्यादा। मतलब पहले मैं इसका 50% निकालूंगा सीपी का, फिर जो भी आंसर निकलेगा उसको मैं फिर 100 में ऐड करूँगा, तभी ना होगा। आपको 100 में तो लास्ट में ऐड ही करना पड़ेगा। तो 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है, और मुझे फिर 100 में ऐड करना था, 50 + 100 कितना हो गया, यहाँ पर 150 हो जाएगा आपका मार्क प्राइस, 50% ज़्यादा। तो इस तरह जो क्वेश्चन है आपको 30% ज़्यादा 20% ज़्यादा, तो पहले उसका सीपी का उतना निकालो, वो जो ज़्यादा है वो किस पे ज़्यादा है पहले उसका निकालो। यहाँ बोला 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है उसका 30%, तो पहले उसका जो भी परसेंटेज आपको दिया हो पहले उसका निकाल लो, फिर उसमें आपको उसको मैं आपको ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे और एक चीज़ में एग्जांपल, तो मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, आपकी सैलरी है 5000, तो आपको बॉस ने कहा कि नेक्स्ट मंथ से आपके सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होगा, 20% ज़्यादा हो जाएगा। तो 20% ज़्यादा पहले आप क्या करोगे, मतलब आपको अभी जो जितना आपकी सैलरी है उसका 20% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप 20% निकालोगे 5000 रुपये का, ठीक है। तो ये निकलेगा आपका 20/100 × 5000। तो पहले आप 5000 का 20% निकालोगे, ठीक है। तो आपको पता चला कि यहाँ 1000 रुपये होता है। तो क्या आपको नेक्स्ट मंथ से क्या 1000 रुपये मिलेगा, नो। 5000 तो रहा, फिर और इसमें 1000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मंथ से 6000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको परसेंटेज निकालने के बाद, वैल्यू निकालने के बाद अब उसको ऐड करना पड़ता है, ओके। तो आई होप ये चीज़ें आप समझोगे, ये कॉन्सेप्ट था। तो 100 तो है नहीं हमारा, हम तो सिर्फ इसको लेट लिए थे। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये तो आपको रफली समझा दिया। यहाँ बोला है कि मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, तो हम सीपी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये हम सीपी मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब इस पर 30% ज़्यादा, तो 30% ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर एक्स में ऐड कर देंगे, ओके। देखो तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। मार्क प्राइस जो होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस कितना होगा, क्या बोला 25 जो कितना बोला 30% अबव। तो 30% अबव मतलब कितना, मार्क प्राइस अब कितना होगा, 30% ऑफ एक्स निकाल देंगे, फिर उसको हम एक्स में ऐड कर देंगे, तो हमारा हो गया यहाँ पर हमारा ख़त्म। 30/100 × एक्स कर दो, फिर प्लस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल पहले मल्टीप्लाई होगा, 0 0 कैंसिल,
3x/10 प्लस x, ये आपका हो जाएगा 10 हो गया एलसीएम, 3x प्लस 10x, तो यहाँ आपका आंसर हो गया 13x/10। 13x/10 आपका क्या हो गया, मार्क प्रेस हो गया, यहाँ पर ये ख़त्म। फिर क्या करना है, अब बोला है एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्रेस। अब मार्क प्रेस पे 25% डिस्काउंट है, अच्छी बात है। तो डिस्काउंट का हम रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्काउंट का तो ये तो परसेंटेज वैल्यू है 25%, अब डिस्काउंट का रियल वैल्यू, तो डिस्काउंट का रियल वैल्यू कैसे निकलेगा, हमें पता ही है 25% ऑफ MP, मतलब MP है कितना 13x/10, हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट निकलता है। तो 20/100 इंटू 13x/10, हाँ इतना ही हो गया। तो इसको काटो, ये हो गया आपका 4, यहाँ पर आपका आंसर हो गया बच्चों 13x/40। तो ये आपका हो गया डिस्काउंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट जो है हमारा कितना है 13x/40, ये हमारा डिस्काउंट है। ओके, अच्छा यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, डिस्काउंट। अब हमें बोला है कि फाइंड द गेन, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट क्या होगा। तो हमें डिस्काउंट पता है तो हम SP निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है x से, सॉरी मार्क प्राइस कितना है 13x/10 है, मार्क प्राइस से 13x/10 माइनस डिस्काउंट कितना है 13x/40 है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका 40 हो गया एलसीएम, 4 से कितना हो जाएगा 52x माइनस 13x। इसको आप सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 9 3 39 होगा 13x/40। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट गेन परसेंट। SP तो निकल गया हमारा, हमें गेन परसेंट निकालना। तो SP और CP में कंपैरिजन होगा, हमें SP पता है CP नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों गेन परसेंट पूछा है, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। तो गेन परसेंट क्या फॉर्मूला होता है, गेन बाय CP इंटू 100। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पूछा है कि गेन हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमने SP निकाला। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। हमेशा देखो प्रॉफिट या लॉस हमें कैसे पता चलेगा, SP और CP को कंपेयर करने से पता चलेगा। तो हमारा SP है कहाँ, SP ये हमने अभी निकाला, और CP के तो हमने x यहाँ पर लिया था। देखो अब ये दो चीज़ों में कंपेरिजन होगी, तो कौन बड़ा है यहाँ पर बताओ। तो वैसे मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो पहले यहाँ पर इसको साइड में करो, CP का हेडिंग लगा लो, फिर यहाँ पे SP का हेडिंग लगा लो। CP जो भी यहाँ पर लिखो x है, SP कितना है हमारा 39x/40। तो मैंने आपको सिखाया था राइट हैंड फर्स्ट, पहले ऐसे चल के ऐसे नीचे आओगे, ऐसे और नीचे क्रॉस करो, कितना हो जाएगा 40x, या नीचे लिखो 40x। फिर उसके बाद कुछ नहीं नीचे मतलब 1 है, इधर आओगे कितना 39x। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब बच्चों x बड़ा है हमारा। ओके, तो x बड़ा है मतलब ये बड़ा है हमारा। वैसे भी मतलब यहाँ पर तो और लेकर चलो, यहाँ पर देखो पता नहीं चलेगा, फ्रैक्शन के मेथड से फॉलो करना। तो 40x बड़ा है, ओके, तो मेरा SP बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जब हो गया तो SP माइनस CP करो, SP माइनस CP। SP कितना है 39x/40 माइनस CP कितना है x है। सॉल्व करो, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 39x माइनस, सॉरी SP एक मिनट गलती हो गया, हमारा बच्चा CP बड़ा था ना, सॉरी हमारा लॉस हुआ, एक मिनट। वैसे भी हमारा पेपर भी लॉस हो गया इतना, सॉरी बच्चों। यहाँ पर मैंने CP के नीचे x लिखा था ना, मैंने कहा x बड़ा है तो CP बड़ा है, सॉरी CP बड़ा है तो क्या हो गया, CP बड़ा है SP से, तो हमारा लॉस हो गया। लॉस का क्या फॉर्मूला है, लॉस बाय CP इंटू 100, सॉरी लॉस का क्या फॉर्मूला है CP माइनस SP। तो यहाँ पर बच्चों जगह नहीं हो रहा है, मैं और एक पेज में यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ तो अलग ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मिनट मुझे एक पेपर में करने दो, एक मिनट बच्चों, इसमें जगह नहीं होगा मुझे पता था, छोड़ो। यहाँ तक सबको समझ में आ गई कि SP और CP जो मैंने दिखाया आपको, उसका जो कंपैरिजन हो, कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ पर बताया।
जैसे मैंने आपको बताया वो मेथड फॉलो करो। यहाँ पर देखो 40x मतलब 40x बड़ा है, उसका मतलब CP बड़ा है आपका, मतलब x बड़ा है, ठीक है। तो CP बड़ा होने से बच्चों लॉस होता है। तो लॉस में भी यहाँ पर इसको काट देता हूँ, यहाँ पर इस पेपर में कर देता हूँ, देखो। तो हमें पता चला CP बड़ा है SP से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लॉस। और जब लॉस हो गया तो लॉस की फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। CP कितना है हमारा, x है, और बच्चों हमारा SP कितना है, 39x/40। ओके, ये है ना, हाँ देखो। तो ये हो गया 40 हो गया आपका LCM, ये हो गया आपका 40x माइनस 39x। तो इसको सॉल्व करने से बच्चों आएगा x/40। x/40 आपका हो गया लॉस। तो हमें लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंट क्या फॉर्मूला, लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस कितना है, x/4 लॉस है हमारा, ठीक है। x/40 हमारा लॉस, x/40 लॉस है हमारा, बाय CP है कितना हमारा, CP x है, इंटू 100 कर दो। अब इसको आप सॉल्व करो, ये आपका हो गया x/40, और ये x का मतलब ये क्या है, x/1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इंटू 100। तो ये x कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, और बच्चों यहाँ पर कितना रहा, इसको लोएस्ट टर्म करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 5 से 5/2 होगा। तो 5/2 मतलब क्या बच्चों, 2.5% लॉस। या फिर अब इसको चाहो तो एक्स में लिख सकते हो 2 होल 1/2% लॉस, आपकी मर्जी। ओके, तो यहाँ पर 2 होल 1/2% क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ध्यान से इस चीज़ को ये रखना, किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस कुछ नहीं करना होता है, बस वो कॉन्सेप्ट समझना होता है और आसान हो जाती है क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो अपकमिंग जो क्वेश्चन होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।